फीमेल की बॉडी में एंटर करता है तो जो फीमेल का जो गर्भाशय है वहां तक तैर के वो जाता है। उसके बाद जो ओवरीज होती हैं उन तक उनको पहुंचना होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब हैं उन तक उनको पहुंचना होता है जहां पर अंडा होता है फीमेल का, ताकि वो उनको फर्टिलाइज कर सके। तो लिक्विड अगर नहीं है तो ये आगे तैर नहीं पाएंगे, इसलिए लिक्विड का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना समझ में आ गए, बेसिक सी बात है। और इसमें क्या है, कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन मिलता है, प्रोजेस्टेरोन मिलता है, बहुत कम होते हैं, कुछ एंडोर्फिन होते हैं, मतलब जो कि मूड को खुश करने वाले एक तरीके से हार्मोन से समझिए वो होते हैं जो कि मूड को हैप्पी कर देते हैं। ओके, तो एक बार में कितना लिक्विड निकलना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.5 से और 5 ml तक लिक्विड निकल सकता है। मतलब डोनर नॉर्मल है तो इतना लिक्विड निकल सकता है 2 ml। मानकर चलिए आप 2 से 5 तक जो रेंज है उतना लिक्विड एक बार में रिलीज होता है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो उतना होता है। ठीक है, अब इनके अंदर जो स्पर्म पड़े हुए होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप समझिए कि जितने भी मेल्स हैं जिनके अंदर ये सीमेन बनता है तो वो मिलियन है इस मामले में, क्योंकि उनके पास देखिए 20 से 150 मिलियन स्पर्म मिलते हैं। पर ml में एक ml जो सैंपल है पूरा लिक्विड का जिसके अंदर स्पर्म पड़े हुए हैं, तो कितने होंगे स्पर्म? इतने होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल रेशो है। समझ में आ गया? अब हमें ये जान लेना है जो कि आपके क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर करती हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि क्या उसको थूक देना चाहिए? अगर वो फीमेल को देता है जो लिक्विड है, या फिर उसका जो भी पार्टनर है उसको देता है, तो या फिर उसको निगल जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है आप लोग, आप दोनों जिनके ऊपर डिपेंड करता है। अब साइंस क्या कह रही है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, कुछ तो फ्रुक्टोज है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शुगर है, और क्या है, वाटर है। अगर कोई हेल्दी मेल है, ध्यान से सुनना, अगर कोई हेल्दी मेल है उसको किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं है उसकी बॉडी में और किसी भी तरीके की उसको बीमारी नहीं है, ठीक है, तो अगर उसका जो फीमेल पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, अगर उसको वो लिक्विड दे रहा है तो अगर वो दोनों ही कंफर्टेबल हैं तो वो ले सकते, यह उनकी खुद की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप किसी को देखकर ही समझ पा रहे हैं कि यह लिक्विड खा लेना चाहिए, इससे ये होता है वह होता है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि देखिए और भी क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके एक भी डाउट छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है तो अगर आप उसको खा भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में, क्योंकि देखिए जो खाने का जो रिश्ता होता है, जिसे हम खाना खाते हैं या फिर जो भी लिक्विड अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो वह क्या है, वह एक एक नली के थ्रू होते हुए फाइबर्स जिसको बोलते हैं, वह हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक से वहां से उसका डाइजेशन होता हुआ जो अच्छा रहता है, उसके लिए क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो वेस्ट है वह मल के रूप में निकल जाता है। ऐसा ही है तो ऐसा ही इसके साथ होता है, ये भी कहां जाएगा, स्टमक भी जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आप सुनिएगा कि क्या मूड अच्छा हो जाता है अगर इसको खाया जाए, तो क्या मूड अच्छा हो जाता है? तो देखिए, मूड अच्छा होने की बात यह है कि एक स्टडी की गई जिसमें बहुत सारी फीमेल्स को इंक्लूड किया गया और उनके ऊपर स्टडी की गई, उनको लिक्विड दिया गया, तो काफी ऐसी फीमेल्स निकली जिनके अंदर उनका जो मूड है वह थोड़ा सा खुश हो गया, हैप्पी हो गया, पहले के कंपैरिजन में वह थोड़ा सा अच्छा हो गया, ऐसा देखा गया। लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक कोई भी इसका सबूत नहीं है, क्योंकि एक स्टडी ऐसा दावा करती है। तो देखिए, इसमें यह बोला गया इस स्टडी में कि इसमें क्या है, एंडोर्फिन होते हैं। एंडोर्फिन क्या होते हैं? हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, तरीके से जो हमारे हार्मोन्स हैप्पी करने वाले होते हैं उनको इंप्रूव करें, उनको अच्छा करें। तो इसकी वजह से क्या है, उनको थोड़ी खुशी या फिर उनका मूड जो है वह अच्छा होता है, ऐसा फील होगा। ओके, तो ये एक स्टडी कह रही है जिसको कोडिंग मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ मात्रा में क्या है, ऑक्सीटोसिन है जो कि जुड़ाव महसूस करवाता है। ये प्रोजेस्टेरोन है लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं।